हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम संदीप सेन और आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस में हमारा जो अगला क्रॉप है कुकुर क्रूसीफर्स क्रॉप है कैबेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैबेज यानी कि बंद गोभी। उसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलारेशिया, वैरायटी कैपिटाटा, फैमिली है क्रूसीफेरी, क्रोमोसोम नंबर 2:18। बंद गोभी या ब्रेसिका ओलारेशिया कैपिटाटा गोभी वर्गीय समूह की एक अन्य महत्वपूर्ण सब्जी है जिसे पत्ता गोभी के नाम से भी जाना जाता है। पत्ता गोभी में विटामिन ए, बी, सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और खनिज लवण भी पाए जाते हैं। बंद गोभी के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। इसे लगभग पूरे साल उगाया जाता है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब बंद गोभी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मुख्य रूप से भारत में सफ़ेद बंद गोभी उगाई जाती है, जबकि लाल बंद गोभी और सेवाय बंद गोभी भारत में अधिक लोकप्रिय नहीं है। बंद गोभी के इसकी कोमल पत्तियों में सब्जी भी बनाई जाती है। अब देखते हैं हिस्ट्री एंड ओरिजिन। बंद गोभी का जो ओरिजिन है वो मेनली पश्चिमी यूरोप यानी कि साउथ यूरोप या भूमध्य सागर के उत्तरी तट को माना जाता है। प्राचीन काल से यह एक महत्वपूर्ण सब्जी के रूप में उगाई जाती रही है। सर्वप्रथम इसकी खेती मालाबार तट पर की गई और वहीं से यह धीरे धीरे समस्त भारत में भी फैल गई। अब देखते हैं यूटिलिटी, उपयोगिता। बंद गोभी सलाद के रूप में, अचार यानी कि पीकल्स के रूप में, पकी हुई सब्जी और कढ़ी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रहती हैं प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, कैलोरी, इन सब चीज़ पाया जाता है। न्यूट्रिशन, प्रोटीन क्वांटिटी इज हाई इन केले एंड लॉन्गेस्ट इन रेड कैबेज। प्रोटीन क्वांटिटी जो है वो लॉन्गेस्ट जो रेड कैबेज है, लाल के पत्ता गोभी, उसमें ज़्यादा माना जाता है। कैरोटीन वॉज प्रेजेंट इन केले। It is used for pickling. Cabbage pickle is called sauerkraut. Cabbage soup is good and nourished. अगला देखते हैं क्लाइमेट। बंद गोभी ठंडे मौसम की फसल है। ये अतः यह अपेक्षाकृत ठंडी और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह उगाई जाती है। फूल गोभी की तुलना में अत्यधिक ठंड एवं पाले की परिस्थितियों में उग सकती है। इसका अनुकूलतम अंकुरण जो जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर है 12.2 से 15.6 सेंटीग्रेड सॉइल टेम्परेचर होना चाहिए। सॉइल का जो टेम्परेचर है 12.8 से 15.6 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। और जब तापमान 25 सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तो अधिकांश बंद गोभी के जो पौधों की बढ़वार रुक जाती है। हालांकि अब अधिक तापमान को सहन करने के लिए जो हाइब्रिड किस्म है या उष्णकटिबंधीय संकर किस्म के विकास के कारण तापमान का बैरियर हट गया है। दिस रिक्वायरमेंट एनुअल टेम्परेचर 15 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। एनुअल जो टेम्परेचर इसके लिए जो चाहिए वो 15 से 22 सेंटीग्रेड। इट कैन टॉलरेट फ्रॉस्ट अ ग्रेट एक्सटेंट बेटर देन कॉलीफ्लावर। इन नासिक, उटकामा एंड केरला, काठमांडू एंड केरला, इट कैन बी ग्रो एज अ खरीफ क्रॉप। केरला में ये खरीफ क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। ग्रोथ एक्सिस अरेस्ट मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बताया कि 25 डिग्री या 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। सीड जर्मिनेशन इज नॉर्मल वेन सॉइल टेम्परेचर 12 to 16 डिग्री सेल्सियस। सीड का जो जर्मिनेशन है वो 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अब देखते हैं सॉइल फॉर एन ईयरली क्रॉप सैंडी लोम कंसीडर बेस्ट। बंद गोभी को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन चिकनी, दोमट या सिल्ट इसकी देर से उगाई जाने वाली फसल या अधिक उपज के लिए ली जा सकती है। यह अत्यधिक अम्लीय मृदाओं में भली भांति नहीं उगती है। इसके सफल उत्पादन या बेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक के लिए 5.5 से 6.5 pH जो सॉइल का जो pH है वो होना चाहिए। यदि भूमि अत्यधिक अम्लीय हो तो उसमें चूना डालकर उसे सुधारा जा सकता है। भूमि में अगर ज़्यादा अम्लीय है, एसिडिक है, तो उसमें चूना डालकर हम सॉइल को लेवल में ला सकते हैं।
अब देखते हैं इसकी उन्नत किस्में। बंद गोभी की कुछ किस्में हैं, जैसे कोपेनहेगन मार्केट, ड्रम हेड सेवाय, गोल्डन एकड़, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा ड्रम हेड, पूषा मुक्ता, रेड कैबेज। संकर किस्में हैं श्री गणेश गोल, जो हाइब्रिड जो किस्म है वो श्री गणेश गोल, नाथ लक्ष्मी 401, बीजो शीतल 32, ग्रीन एक्सप्रेस और ग्रीन बॉय। और सिंथेटिक जो किस्म है उसमें आता है पूसा संबंध, सिंथेटिक किस्म है पूसा संबंध। यह इस किस्म का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्थानीय केंद्र कैटराइन हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया। यह एक अर्ली वैरायटी है और सघन रोपण के लिए उत्तम किस्म है। इसके सिर से जो होता है, उसका जो हेड होता है वो राउंड होता है, राउंड शेप में होता है। और कोपेनहेगन मार्केट जो है यह एक अर्ली वैरायटी है और ये 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। इसका जो हेड होता है वो गोल होता है और काफ़ी हार्ड होता है, जिनमें कुछ बाहरी पत्तियां होती है। इनका कोर छोटा और आकार में बड़ा होता है। ड्रम हैट सेवाय है, यह पत्रावली गहरे और सिकुड़ी ही होती है। इसके जो पत्ते होते हैं वो सिकुड़ी टाइप से होती है, सिकुड़ी होती है। गोल्डन एकड़ ये जो वैरायटी है वो 60 से 65 दिन में तैयार होती है और इसका जो फ्रूट कैबेज का जो वेट होता है वो 1.0 से 1.5 kg तक होता है। प्राउड ऑफ इंडिया, ये जो किस्म है वो 70 से 75 दिन में तैयार होती है। इसका भी हेड जो है वो हार्ड होता है और ये मध्यम आकार मीडियम साइज़ के होते हैं और इसका जो भार होता है वो 1 से 1.5 किलो तक होता है। पूसा मुक्ता, इस किस्म के शीर्ष सपाट गोल मध्यम आकार के होते हैं। बाहरी पत्तियां हल्के हरे रंग की होती है। श्री गणेश गोल, नाथ लक्ष्मी 401, नाथ लक्ष्मी जो हाइब्रिड किस्म है नाथ लक्ष्मी 401, इसकी जो यील्ड है वो 50 से 75 यानी कि 50 to 75 टन उपज मिलती है पर हेक्टेयर। और बीजो शीतल 32 का यील्ड है 70 to 80 टन पर हेक्टेयर ये उपज देती हैं। अब देखते हैं भूमि की तैयारी। जो भूमि की तैयारी जो हम और बाकी जो क्रॉप्स में करते थे वैसे ही करेंगे। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, फिर 2-3 जुताई कल्टीवेटर से या हैरो से, फिर भूमि को जुताई के बाद भुरभुरा बनाने के लिए हम हैरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी करके दबा सकते हैं। नर्सरी मैनेजमेंट, the nursery soil is preferred in the fine tilth. Raised beds are prepared to a height of 10 to 15 cm and area 60 to 80 square meter. Nursery is sufficient for 1 acre. जो हम रेस्ड बेड नर्सरी यूज़ करते हैं जिसकी हाइट 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 60 से 80 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होता है वो 1 एकड़ में क्रॉपिंग फसल को लगाने के लिए पर्याप्त होता है। बंद गोभी का जो प्रवर्धन बीज द्वारा होता है, जिसका जो प्रोपोगेशन है वो सीड के द्वारा होता है। बीज को पहले पौधशाला में या नर्सरी में बोया जाता है, क्योंकि यह ठंडे विंटर सीजन की फसल है, इसके लिए बीजों की नर्सरी बोई जाती है। जो जैसे अर्ली वैरायटी है उसके लिए हम अगस्त में नर्सरी लगाते हैं। मुख्य फसल सितंबर में आती है और लेट वैरायटी उसको अक्टूबर में। और जो बंद गोभी के फूल गोभी की भांति ही तैयार की जाती है। जैसे पौधे 4 से 6 सप्ताह में रोपाई के लिए हो जाते हैं। नर्सरी 4 से 6 सप्ताह बाद जो प्लांट है वो ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। और प्रति हेक्टेयर पौधों के लिए 500 to 75 ग्राम बीज 500 to 75 ग्राम जो सीड्स होता है वो 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी रहता है। अब रोपाई जो है, जो अर्ली वैरायटी है उसको 45 सेंटीमीटर इंटू 60 या 70 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपा जाता है, 55 इंटू 60 सेंटीमीटर। और जो मुख्य फसल है उसको 45 सेंटीमीटर इंटू 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपा जाता है। अब देखते हैं इरिगेशन इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। लेटर इट इज इरिगेटेड एट 10 to 15 day interval.
ट्रांसप्लांटिंग के बाद इरिगेशन, पौधों में इरिगेशन देना महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हम 10 से 15 दिन के इंटरवल पे टाइम पे हम फील्ड में सिंचाई करते रहते हैं। रुपाई के बाद प्रथम सिंचाई करनी चाहिए। अच्छे सीड्स विकास हेतु, यानी कि उसका हेड अच्छे से डेवलपमेंट हो, उसके लिए भूमि में, सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपर बने रहना चाहिए। मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए सॉइल में। शीर्ष निर्माण के समय गहरी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जब उसका हेड डेवलपमेंट होने वाला रहता है या उस स्टेज में रहता है तो बहुत ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए। उससे क्या है, फल खराब होने के चांसेस रहते हैं। इंटरकल्चर ऑपरेशन देखते हैं। खरपतवार नियंत्रण। अर्थिंग अप हेल्प टू प्रोड्यूस हेल्दी हेड्स। इट इज़ डन 4 to 6 weeks आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। अर्थिंग अप कहने का मतलब है कि रो टू रो या रो में हम जैसे प्लांट को लगाए रहते हैं तो उसकी जो मिट्टियाँ हैं वो नीचे खसक जाती है। तो अर्थिंग में हम क्या करते हैं, मिट्टी, आसपास की मिट्टी को, प्लांट के आजू बाजू की मिट्टी को खोद कर हम उसको प्लांट के आसपास चढ़ाते हैं। उसको अर्थिंग अप कहते हैं, जिसे मिट्टी चढ़ाना भी कहते हैं। उससे क्या होता है, हेड अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होती है। ये 4 से 6 सप्ताह बाद हम ट्रांसप्लांटिंग के 4 से 6 सप्ताह बाद हम ये जो क्रिया है वो कर सकते हैं। या फिर मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग विथ ब्लैक पॉलीथीन शीट्स कंट्रोल वीड एंड कंजर्व मॉइस्चर इज टू बी डन। मल्चिंग हम पॉलीथीन बैग से पॉलीथीन से हम पूरे फील्ड को कवर कर देते हैं। इससे क्या होता है, वीड भी कंट्रोल होता है और सॉइल में प्रॉपर मॉइस्चर बना रहता है। अगर उसके बावजूद भी अगर वीड्स आए तो उसके लिए फ्लूक्लोरालिन, नाइट्रोफेन, एकाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, ये जो वीडीसाइड है उसका हम फील्ड में छिड़काव कर सकते हैं। ट्राइफ्लूरालिन है 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर। फ्लूक्लोरालिन है 1.5 kg पर हेक्टेयर। नाइट्रोफेन है 2 kg पर हेक्टेयर। एकाक्लोर है 0.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ब्यूटाक्लोर 2 kg पर हेक्टेयर के रेशियो से हम फील्ड में छिड़काव करते हैं। अब देखते हैं फसल की कटाई एंड उसका यील्ड। बंद गोभी की समय पर कटाई करना नितांत आवश्यक है। अतः इनकी कटाई तब करनी चाहिए जब उनके जो सीड्स हैं, यानी कि जो हेड है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाए या डेवलप हो जाए। क्योंकि बाद में वो अगर अच्छी तरीके से उसका हेड डेवलपमेंट नहीं हो रहेगा तो वो जो पत्ते हैं वो बिखर जाएगी और फ्रूट जो है वो बिकेगी नहीं। मैदानी इलाकों में बंद गोभी की कटाई जो है दिसंबर से अप्रैल तक की जाती है। जो प्लेन एरिया रहते हैं उसमें दिसंबर से अप्रैल तक हम हार्वेस्टिंग करते हैं। और अगेती जो किस्में हैं उसके रोपण के 60 से 80 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। जो अर्ली किस्म की जो वैरायटी रहती है वो 60 से 80 दिन में तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और जो लेट वैरायटी है वो 100 से 120 दिन या 100 से 120 डेज़ में तैयार होती है। उपज। बंद गोभी की उपज कई बातों पर निर्भर करती है, जिनमें भूमि की उर्वरा शक्ति, उगाई जाने वाली किस्म, जलवायु, फसल की देखभाल प्रमुख है। उत्तरी भारत में अगेती किस्म जो है अर्ली वेराइटीज है वो 30 to 45 टन पर हेक्टेयर उपज देती है और दक्षिणी क्षेत्रों में यह 25% से कम है, क्योंकि वहाँ की जलवायु मृदु है और कम अवधि वाली किस्में उगाई जाती है। संकर किस्मों से या हाइब्रिड किस्म से हमें 70 से 80 टन पर हेक्टेयर उपज मिलती है। जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है वो हमें 70 to 80 टन प्रति हेक्टेयर उपज हमको मिलती है। ये तो था कैबेज के बारे में। कैबेज में प्लांट प्रोटेक्शन टेक्निक्स भी होती है। इसमें डायमंड बैक मॉथ, ग्राम कटरपिलर, ये सब इंसेक्ट इसमें लगते हैं। डिसीज़ में डंपिंग ऑफ, डाउनी मिल्ड्यू, ये जो मेनली कुछ रोग हैं जो लगते हैं। डंपिंग ऑफ मेनली जो है राइजोक्टोनिया सोलेनाई या फाइटोफ्थोरा पीथियम प्रजातियों के फंगस की वजह से लगते हैं। डाउनी मिल्ड्यू परनोस्पोरा पैरिसिटिका नामक फफूंदी के कारण लगता है। डायमंड बैक मॉथ जो इंसेक्ट है वो पिलुरेला एक्सिलोस्टेला की
जैसे लगते हैं। तो ये तो था प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कैबेज।